एक पार्टी थी, सडनली हमने देखा कि एक बंदा ऑलमोस्ट अपने पूरे कपड़े उतार कर और वो बार टॉप के ऊपर खड़ा होकर डांस कर रहा था। आप कुछ भी बोलो, वोडका, विस्की, उसके साथ कहीं पे इतना किक तो नहीं आता। उसकी मॉम तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, वो हमेशा करण जौहर की क्लास लगाती है। आपको सोच लो कौन होगा वो। आई एम टॉकिंग अबाउट, जहाँ बॉलीवुड की पार्टीज हैं वहाँ टैल्कम पाउडर तो है ही। यहाँ पे कोई भी किसी का दोस्त नहीं हो सकता है। एट द एंड ऑफ इट ये लोग सब राइवल्स हैं। अगर आप ये कह रहे हो कि सलमान इनसिक्योर नहीं है शाहरुख को लेकर, या शाहरुख नहीं इनसिक्योर है सलमान को लेकर, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बॉलीवुड में देयर इज ऑलवेज अ सेंस ऑफ राइवल। इट वाज लुक डाउन अपॉन कि हम किसी बॉलीवुड वाले को अपनी पार्टीज में बुला रहे हैं। शाहरुख से एक बार पूछा गया था एक इंटरव्यू में कि पीपल से दैट यू नो यू आर बाइसेक्सुअल, देयर इज समथिंग बिटवीन यू एंड करण। उन्होंने सीधा कहा यस, Sid and Karan, yes, I think definitely they were in a relationship. And अगर किसी ने करण का दिल तोड़ा है तो सिद्धार्थ मल्होत्रा। अर्जुन का रोहित बाल के साथ बहुत देर लिंकअप चला, एंड अर्जुन रामपाल उनके घर में उनके साथ रहते थे। तो आपने बैच ऑफ बॉलीवुड देखी? बिल्कुल। तो ऐसा कोई स्टार किड है जिसे मेड को लेके फेटिश है? हाँ है, ऐसे हैं स्टार किड्स। उसके पीछे सब अमीर, इतनी एक से एक खूबसूरत लड़कियां, हॉट लड़कियां उसके पीछे पड़ती हैं, लेकिन उसको सिर्फ मेड चाहिए। जो मेरे घर में बंदा काम करता था 15-20 साल, ही वॉज वर्किंग विद मी, माई हाउस हेल्प, एंड उसका जो जीजा था वो करीना के घर में काम करता था, एंड मुझे सब करीना की रिपोर्ट मिल रही थी। आपने अयान मुखर्जी मतलब 10-12 साल तक ले ली, उसकी कोई रिलेशनशिप रही है क्या? तो आप कह रहे हो गए हैं? इवन जो कटरीना की बिकिनी पिक्स लीक हुई थी इबिजा से, इतनी इंटीमेट हॉलीडेज पे भी, जहाँ पे कपल ऑन अ वेरी क्वाइट फार अवे बीच, वो फोटोज लेके उसने लीक कर दी। एंड वो हमेशा देखो तो कभी अपने हीरो को ऐसे यू नो दिखाते हैं कि सिर्फ टावल है, वो भी गिरा देते हैं उसका टावल। एवरीबडी नोज इज गे। जायद खान की मॉम का चौथा हुआ था। देयर वर पीपल हु वर जेन्युइनली क्राइंग फॉर मी, बट देयर वर सम पीपल जो वहाँ पे थे, जैसे उन्होंने कैमरास को देखा उनको रोना आ गया। और शाम को मैं देख रही हूँ तो वो पार्टी करके उनकी पोस्ट में रील्स डाल रहे। अमीना कुमारी, जब उनकी डेथ हुई हॉस्पिटल में, उनकी बॉडी को क्लेम करने वाला कोई नहीं था क्योंकि उनके पास पैसे नहीं। द मोस्ट हर्टफुल लाइन आई हैव एवर हर्ड इन माई लाइफ, एंड आई डोंट थिंक नीलम इवन रिकॉल्स इट टुडे और रिमेंबर्स इट। और उसकी मम्मी ने कहा, धर्मेंद्र जी ना बहुत दिल फेक थे, तो ही फेल इन लव विद अनीता राज while he was doing movies and he wanted to marry her। तो तब हेमा मालिनी को बहुत तकलीफ हुई। Now what did she do to मिसेस प्रकाश कौर? चाहे वो राजेश खन्ना हो, चाहे वो राज कपूर हो, कोई भी, आप किसी की भी बात कर लीजिए, धर्मेंद्र हो, उनकी इनकम है सब ब्लैक में आती थी, पहले ब्लैक में आती थी, फिर दाऊद के वहाँ से आने लगी तो और भी ब्लैक हो गई जब अंडरवर्ल्ड आ गया कि ओके यू नो व्हाट, आई वांट अ डिवोर्स, आई वांट 100 crores, आई वांट 500 crores। नहीं दिए तो आपको नंगा कर देगी वो। लिसन, आई नो यू आर बाइसेक्सुअल, लिसन, आई नो व्हाट यू आर डूइंग। आज सुनीता को बोलो गोविंदा के बारे बात करना बंद करो, तो उसकी क्या हैसियत है? व्हेन जावेद अख्तर ही गॉट मैरिड टू शबाना आजमी, तो हनी ईरानी ने एक बंदरिया पाल ली अपने घर में, मंकी, उसका नाम रख दिया शबाना। वेरी इंटरेस्टिंग का वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट, और इस वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट की जो वेरी फर्स्ट गेस्ट हैं वो हैं जिनसे इंस्पायर होकर पेज 3 में कोनकोना सेन शर्मा का कैरेक्टर लिखा गया था। एक ऐसी फिल्म जिसे 3 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, और कोनकोना की तरह जैसे उस मूवी में दिखाया गया था कि कोनकोना को इन एंड आउट बॉलीवुड के बारे में पता है, ये भी बॉलीवुड को इन्होंने बहुत ही करीब से देखा है और समझा है। बहुत सारे बड़े बड़े स्टार एक्टर्स इनके दोस्त हैं, उनके सीक्रेट्स भी जानती हैं, और देखते हैं कि आज के एपिसोड में वो उनके कौन कौन से सीक्रेट्स स्पिल आउट करती हैं। और अगर आप मेरी तरह एक मिलीनियल हैं तो आपने इनको जूम टीवी में एक बहुत ही ग्लैमरस अवतार में देखा भी होगा और पसंद भी किया होगा। लेट्स वेलकम सीनियर एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट सिमी चंदू। वेलकम टू वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट मैम। माय प्लेजर। तो हम देखते हैं कि जैसे पेज 3 मूवी में दिखाया गया था, बहुत सारे पार्टी सीन्स, एक पार्टी से दूसरी पार्टी,
तो टिपिकल बॉलीवुड पार्टी में क्या होता है अपार्ट फ्रॉम द ग्लैमर? Actually, if you ask me about real parties, like normal parties, जो events नहीं होती हैं, जो inside parties होती हैं, वो बिल्कुल जैसे आप अपने घर पे लोगों को बुला लो या मैं बुला लो, वैसे ही होती हैं। जैसे कि करण जौहर ने चलो इम्प्रॉम्प्टू रख दिया, उसने करीना को बुला लिया, मलाइका को बुला लिया, वरुण धवन, एवरीबॉडी, और बस विकी कौशल, उनकी पार्टी शुरू हो जाती है। लेकिन कभी कभी करण जौहर खुद ही ऐसे वीडियो डाल देते हैं जहाँ पे इतना सारा हमको कुछ तो लगता है कि वो टैल्कम पाउडर है कि क्या है, तो यू नो व्हाट हैपेंस। Yeah. सो जहाँ बॉलीवुड की पार्टीज हैं वहाँ टैल्कम पाउडर तो है ही, बट अगर ये हम कहें कि सिर्फ बॉलीवुड पार्टीज में होता है, नहीं। टुडे इफ यू लुक एट द रियल हाई सोसाइटी पार्टीज ऑफ दिल्ली, मुझे लगता है उसके सामने जो बॉलीवुड का सब्सटेंस अब्यूज है या पार्टिंग कल्चर है, हम लोग तो बहुत शरीफ हैं उसके हिसाब से, बहुत ज़्यादा। ओके, तो पेज 3 जो है वो एक्चुअली बॉम्बे टाइम्स के पेज 3 से इंस्पायर होके मूवी बनी थी। मधुर भंडारी की Yes. मूवी थी, ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर्स। यस, तो इस पार्टी में जैसे दिखाते हैं कि कोनकोना ने बहुत सारी पार्टीज में वो जा रही हैं, लोगों को देख रही हैं, ऑब्जर्व कर रही हैं, तो ऐसा कभी हुआ है कि पार्टीज में 2-3 ड्रिंक के बाद कुछ सीक्रेट स्पिल आउट हो गए, अगले दिन वो न्यूज़पेपर में हेडलाइन बन गए? हाँ बिल्कुल होता है। अभी थोड़े महीने पहले एक पार्टी थी JW मैरिट में, प्राइवेट पार्टी थी, और मतलब कोई फिल्म स्टार भी नहीं होस्ट कर रहा था, बट येस दे वर क्लोजली रिलेटेड टू अ वेरी बिग सुपरस्टार, एंड इवन द पर्सन हु वाज होस्टिंग इट इज अ वेरी वेरी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट। तो उनकी पार्टी हो रही थी, तो बस नॉर्मल लग रहा था कि आप अपनी शैम्पेन पियो और म्यूजिक सुनो और हे हाय करो और फोटोज लो एंड एवरीथिंग, थोड़ा सा गॉसिप करो यहाँ वहाँ, तो वो गॉसिप भी होती है, वो भी हम बात करेंगे उसके बारे में। बट सडनली हमने देखा कि एक बंदा ऑलमोस्ट अपने पूरे कपड़े उतार कर, जीन्स भी उसकी नीज तक पहुंच गई थी, शर्ट उसने उतार दी थी, और वो बार टॉप के ऊपर खड़ा होकर डांस कर रहा था। ओके, अब शैम्पेन या वाइन या आई मीन कोई भी जो, मतलब आप कुछ भी बोलो, वोडका, विस्की, उसके साथ कहीं पे इतना किक तो नहीं आता कि यू आर जस्ट स्टैंडिंग ऑन अ बार टॉप, यू हैव टेकन ऑफ योर शर्ट and you're standing there and your jeans also half down, and he continued dancing. He was almost naked. Of course he had his boxers on, so it's not like he didn't have his innerwear on his legs, but वो वहाँ पे बंदा ऐसे डांस कर रहा है, and somebody told me, hey Simi, look what's happening, that guy is on top and he's not wearing any clothes. आपको पता वो कौन था? उसकी मॉम तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, वो हमेशा करण जौहर की क्लास लगाती है। अब तो सोच लो कौन होगा वो। आई एम टॉकिंग अबाउट सिकंदर खेर। ओके, एंड ये पार्टी हो रही थी, ऑफ कोर्स उनके मॉम डैड वहां पर नहीं थे, सो सडनली देखा और सिकंदर खेर इज राइट देयर, बट व्हेन यू मीट हिम इन पर्सन, ही इज वेरी अनअज्यूमिंग। आई मीन, नॉट दैट ही हैज अ बिग वेरी स्टारी कैरेक्टर टू बोस्ट ऑफ, बट मैंने यहाँ देखा है कि जितने लोग कम सक्सेसफुल होते हैं ना, उनमें ईगो ज्यादा होता है। सो दिस गाय इज लाइक, यू नो व्हाट, I am Sikandar, he will come up to you, he will talk to you, he will do everything. so he's very humble. हाँ, तो I don't know bartender ने उसके ड्रिंक्स में क्या मिक्स कर दिया, ये गर पिया कि क्या पिया, I'm not so familiar with those kind of mixed drinks, तो suddenly he was there and nobody was even pulling him down, so I was like just watching for 5 minutes and all that. Then somebody got him down, and then he realized, okay, you know what, my shirt is not on. My pants are half down. तो कभी जब आप रिपोर्टिंग करते थे, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ जिसमें आपने कुछ ऐसा लिख दिया हो या रिपोर्ट करा हो और बाद में उस बंदे का कॉल आया कि यार सिमी तुमने क्या कर दिया? होता था, बट आई फील तब क्या होता था ना, जब ये पार्टी शुरू हुई कवर करने के लिए, तो वी स्टार्टेड पेज 3, जहाँ पे हम इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में हम लोग ज़्यादा शो करते थे, उनकी पार्टीज़। जैसे नीता अंबानी है, वो बहुत अपने घर में एकदम सिंपल रखती थी जब वो सीवन में रहती थी, नॉट एंटीलिया। तो वहाँ पर वो पार्टी रखती थी, और चलो मनीष मल्होत्रा को बुला लिया और उसका फैशन शो हो गया। सो दोज आर वेरी क्लीन, वेरी नाइस पार्टीज। अब क्या होता था ना यहाँ पे तनुश्री, व्हेन वी रोट अबाउट बॉलीवुड, इट वाज लुक डाउन अपॉन। मतलब हम जब हाई सोसाइटी की बात कर रहे होते हैं, इनफैक्ट ये वर्ड HS, दैट इज हाई सोसाइटी, एंड देन देयर इज LS, विच इज लो सोसाइटी। ये दोनों फ्रेज कॉइन किए गए हैं बाय मनीष मल्होत्रा, आर वेरी गुड लुकिंग डिजाइनर। सो दैट HS and that LS started from there. तो ये जो हमारी how I'm sorry to interrupt you, how it started, like how he came up with this मतलब I finance? don't know, but it was Manish Malhotra who coined those words, high life and
high society and So he low was society. sitting through the discussions anytime with you No, guys? no. This is, I'm just talking about when we used to go for Okay, parties and all that. okay. तब क्या है ना, stars या डायरेक्टर्स जो भी हैं वो इतने कॉन्शियस नहीं होते थे. आजकल क्या है ना, मोबाइल फोन्स ने सबको डरा के रख दिया है. Like today we could be having a normal conversation here. You don't know who's putting a mobile camera there and they can look into my legs from under. Yeah. Today, you know, they cannot be that free no matter what happens. Yes. और फिर मैं यही बोलती हूँ कि जब तुम्हें पी होती है ना, तब पोस्ट मत किया करो वीडियो. अगले दिन देखो जब नशा उतर जाए कि मेरा वीडियो जो बनाया है कंट्रोवर्शियल तो नहीं है, क्योंकि मैं तो जो कर रहा हूँ, बाकी सभी यूं कर रहे होंगे. आई एम श्योर करण जौहर अब से कभी नहीं करेंगे. तो जैसे मैंने कहा, मनीष मल्होत्रा ने ये कॉइन कर दिए थे फ्रेज HS and LS, हाई सोसाइटी एंड लो सोसाइटी. तो अब जो डिजाइनर्स थे वो चलो हाई सोसाइटी में आ जाते थे, बट इट वाज लुक डाउन अपॉन कि हम किसी बॉलीवुड वाले को अपनी पार्टीज में बुला रहे हैं. Okay. या So फिर ये- मैं बॉलीवुड के बारे लिख रही हूँ पेज 3 तो ये पे. लो सोसाइटी क्या बॉलीवुड वाले होते थे? कौन हाँ, होते थे? ऑलमोस्ट Okay. LS and HS. But of course, मतलब मनीष मल्होत्रा was not calling the film industry LS, but generally हमारा था कि okay, something is so LS, and then suddenly there was a shift, you know, and we realized that the Birlas or anybody, you know, be it परमेश्वर गोदरेज बहुत सारी पार्टीज होस्ट करती थी. जितने भी हॉलीवुड स्टार्स बॉम्बे में आते थे वो उनके गेस्ट होते थे. शी हैड सम ऑफ द वाइल्डेस्ट पार्टीज. तो ये सब जब शुरू हुआ, फिर स्लोली एकदम चेंज देखा. 3-4 साल लगे उसको. सडनली बॉलीवुड वाले इनकी पार्टीज में इनवाइट होने शुरू हो गए. पहले तो इनको इनवाइट करना भी मतलब बहुत एकदम LS समझाता था, लो सोसाइटी, अच्छा. LS. फिर suddenly, you know, some of them became part of it. And I think the first couple of Bollywood, when it comes to page 3, you know, the it couple has been and will always be Shah Rukh and Gauri Khan. ओके, श्योर. और कभी ऐसा हुआ कि पार्टीज में लोग आपसे कहते हैं कि यार ये ऑफ द रिकॉर्ड रखना, लेकिन वो फिर ऑन रिकॉर्ड चला गया? नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता. बिकॉज इफ यू डू दैट वंस टू गेट सम व्यूज और समथिंग, तो एक बार वो आपको ट्रस्ट करेंगे, दूसरी बार दे नॉट गोना ट्रस्ट यू, सो यू कैन नॉट ब्रेक द ट्रस्ट. सेकेंडली, अगर आपको कोई अपने घर में बुला के पार्टी के लिए इन्वाइट कर रहा है टू हैव अ गुड टाइम, एवरीबडी इज हैविंग अ गुड टाइम्स, इवन आई एम. तो फॉर मी टू से ओके, यू नो व्हाट, मैं तो एकदम सोबर थी लेकिन फलाने ने ये किया और फलाने ने वो किया, दैट्स नॉट राइट. सो यू ऑब्वियसली डोंट टॉक, यू नो, कि एक प्राइवेसी थोड़ी सी मेंटेन करनी होती है. आप जब किसी के घर के अंदर हो, 4 दीवारी में हो, there you cannot go and spill the beans the next day. You spoil your relationship forever. सो एक फ्रेंडशिप रहती है, एक जर्नलिस्ट, हाँ, एक लेकिन एंटरटेनमेंट. actually थे, like Urmila Matondkar and me, we were in the same college. And she used to live just 2 buildings away from my building. And so many other people at that time. ये ऐसा आजकल जो डिवाइड आ गया है ना आपने मीडिया कहा और स्टार्स. सलमान खान को भी बहुत अच्छे से जानती है. हाँ, ही वॉज वेरी क्यूट. वो तब मैं तो ट्रेनी रिपोर्टर थी, मूवी मैगजीन उनके एडिटर थे दिनेश रहेजा. तो सलमान की तब मैंने प्यार किया आने वाली थी, तो वो रोज़ उधर आ जाता था ऑफिस में और देखता था क्या लिखा है, कितना प्रोग्रेस हुआ है. somebody else was writing the article और उसका फर्स्ट कवर शूट था वो, you know, I still remember. वो तभी एक वाइट गंजी पहन के आता था ब्लू जीन्स में, और नीचे एक उडुपी रेस्टोरेंट था शोभा, वहाँ से उनको मसाला डोसा चाहिए होता था इन अ टिपिकल वे, एंड सेव पूरी. दैट वाज हिज फेवरेट, एंड ही यूज्ड टू सिट देयर फॉर 3 hours 4 hours completely chilled out. बट अभी जो लोगों को उसका ईगो दिखता है या बोलते हैं कि वो बहुत एरोगेंट है, वो एरोगेंट नहीं है, वो थोड़ा सा रेक्लूज है. You know, in public, he's a quieter person. You will never see him go chitter chatter. So now people who don't know him misunderstand him. But जब हम उनके घर पे जाते थे गैलेक्सी में, उनका पूरा बेडरूम में ना ब्लैक एंड वाइट थीम था. उनकी जो कंफर्टर था, उनकी जो ड्रेप्स वगैरह थे, कर्टन्स थे, जो भी पूरा स्कीम ब्लैक एंड वाइट था. और वो खुद हमारे लिए चाय बनाते थे. अच्छा. और चाय ऐसे नहीं कि कप में डाल के दे दी, नो, केटल वेटल ट्रे में आएगी, फिर हमारे सामने बनाएंगे. And he used to make the best omelets in the world. And फिर हमको ऑमलेट भी खिलाते थे. तो आप काफी मतलब दोस्ती आप लोग की हो जाती है स्टार्स के साथ. हाँ. तो फिर कभी ऐसा होता है कि जब दोस्ती इतनी हो जाती है तो कहीं वो जॉब के बीच में आड़े आती है कि आपके इमोशंस रहते हैं उनके बारे में स्टोरी कवर करते हुए? नहीं, if there is some big story, you're gonna do it, because at the end of it, forget the job, forget Bollywood. My loyalties are with my readers and my viewers. अब रीडर्स का तो जमाना नहीं रहा. सो माई लॉयल्टीज आर नॉट विद बॉलीवुड, माई लॉयल्टी इज नॉट विद द स्टार्स. तो मुझे अपने व्यूअर्स के साथ ऑनेस्ट होना है.
बट यू कैन ऑलवेज कहीं पे आप सोच सकते हो कि बस इतना ही बताना है, इसके आगे नहीं बताना। तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी स्टार ने कहा हो आपसे कि नहीं यार ये वाली स्टोरी जो है ना इसको थोड़ा मैनिपुलेट कर दो, या फिर इसको थोड़ा, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं ना कि पीआर गेम्स चलते हैं बॉलीवुड में और किस तरह से मीडिया में एक सर्टन इमेज पोर्ट्रे की जाती है, तो ऐसा क्या हुआ है आपके साथ भी, या आपके नॉलेज में कि कभी किसी ने कहा हो कि इस स्टोरी को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके? यू नो तनुश्री, एक्चुअली लोग यही कहते हैं कि व्हाट डज बॉलीवुड थिंक, यू आर सो बिंदास व्हेन यू राइट अबाउट इट एंड यू से एनीथिंग अबाउट देम दैट यू वांट टू, यू नो, यू आर वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी ट्रूथफुल। बट मैं आपको एक बात बताऊंगी जो शायद हमारे व्यूअर्स इस बात से सहमत हो ना हो, लेकिन मैंने एक बात देखी है, आप स्टार्स के बारे में कुछ नेगेटिव बोल दो, उनका टॉलरेंस लेवल बहुत हाई होता है। दे डू नॉट गेट अपसेट, दे डू नॉट थ्रो अ टेंट्रम। प्रॉब्लम कब होता है, यू नो, जब आपने उनको रन डाउन किया, वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपने अगर 3-4 स्टोरीज लिख दी कंटिन्यूस वन आफ्टर द अदर प्रेजिंग their rival star, that's where they start saying, hey Simi, you don't love me anymore, do you? Now you're writing about him, huh? Oh, you're writing about her now. So ऐसा the कभी heroine हुआ say, है? you know what, you wrote about my affair but you're not writing about who she is with right now. ऐसा कभी हुआ है? हाँ, बहुत बार होता था, बहुत बार। अब तो सब कुछ ओपनली हो गया है। पहले people didn't want to talk about affairs and everything, even the younger generation, but their whole thing was कि हमको बेशक जो करना करो, हमारे राइवल की तारीफ मत करो। कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी के बारे में कुछ लिखा हो या कुछ छापा हो और उसने फिर आपको बहुत मतलब कॉल करके बाद में सुनाया हो कि ये क्या कर दिया मेरे बारे में? एक्चुअली यू नो व्हाट, मेरे तो बहुत प्लेजेंट मेमोरीज हैं बॉलीवुड के साथ। मुझे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आज पहली बार मैं आपके साथ रिवील कर रही हूँ। तो तभी मैं एक शो टाइम मैगजीन आती थी, वहाँ पे मैं ट्रेनी रिपोर्टर थी। तो नीलम वॉज अ बिग स्टार एट दैट टाइम। तो उनकी एक पुरानी पिक्चर का एक मतलब हमारे पास ना जो पीआरओज थे ना मूवीज़ के, वो हमको स्टिल्स भेज देते थे। स्टिल्स मतलब आजकल जो आप पापराजी से खरीदते हैं पिक्चर्स अपने पोर्टल्स पे डालने के लिए या व्हाटएवर। तो हम जब इंटरव्यू करते थे किसी स्टार का ना, तो उनका पीआरओ या वो मूवी का पीआरओ जो मूवी को भी प्रमोट कर रहा होता था, अरे यार सिमी, एक काम करो ना बेटा, तुम यहाँ पे ना ये वाली फोटोज डाल दो ना तो मेरी पिक्चर प्रमोट हो जाएगी। 3-4 पीआरओज होते थे। तो ऐसे उनके पीआर ने बोला कि हमारे मूवी के स्टिल्स डाले ना तो थोड़ी हमको पब्लिसिटी मिल जाएगी। तो आई हैड नो हैंड इन इट। मैं गई फिल्म सिटी, तो नीलम ने कहा ओके, सो आई सेड आई हैव कम फॉर एन इंटरव्यू, आई डोंट फील लाइक डूइंग इट राइट नाउ। सो सर ओके, देन शुड आई कम बैक? तो ऑलरेडी वो दैट टाइम देयर वाज नो वैनिटी रूम, सॉरी दैट टाइम देयर वर नो मेकअप रूम्स, मतलब बहुत दूर होते थे और वैनिटी वैन्स नहीं थी। तो वहाँ पे वो एक चेयर पे बैठी थी, ऊपर ऐसे बड़ी सी अम्ब्रेला उसके स्पॉट बॉय ने ली हुई थी, और सब है ना ऐसे एक हाथ में वो छोटा सा बच्चों वाला पंखा नहीं आता है, वो लेके ऐसे बैठते थे। वो श्रीदेवी ने पॉपुलर किया था वो वाला पंखा जो अच्छा। हमेशा ऐसे रखती थी। तो नीलम वाज सिटिंग देयर। सो 2-3 घंटे मैं रुकी, फिर उसने कहा यू नो आई डोंट फील लाइक डूइंग द इंटरव्यू। सो आई सेड ओके, इन दैट केस आई हैव टू गो। So then she says, no, do it now. So I said, Neelam, now I'm tired and I've already told my editor I'm coming. So let's do it another time. No, if you want to do my interview, you'll have to do it now. Otherwise, we won't do it. तो उसे चलो बैठ जाते हैं। तो we did an interview, very nice interview. तो जब when it got published, अब मेरा काम क्या था, मैं अपनी इंटरव्यू लिख के, अपना आर्टिकल लिख के अपने एडिटर को दे दूँ। आगे वो कैसे डिज़ाइन करेंगे, उसको कहाँ डालेंगे पिक्चर्स, फ्रंट पेज पे यूज़ करेंगे, कवर पेज पे यूज़ करेंगे मैगजीन के, नहीं करेंगे, दैट इज़ नॉट इन अ ट्रेनी रिपोर्टर्स हैंड्स। So it was a very beautiful interview and I had written only good things about her. एक दो क्वेश्चंस होंगे बट उन्होंने तो विलिंगली मुझे जवाब भी दिए थे नीलम ने, एंड आई स्टिल मीट हर, वी आर वेरी कॉर्डियल। आई थिंक शी इज प्रॉब्ली फॉरगॉटन दिस इंसिडेंट, शी वाज आल्सो यंग राइट। सो आई कॉल्ड हर, लैंडलाइन होती थी, मैं जैसे ऑफिस गई मैंने फ़ोन किया, हे नीलम द इश्यूज आउट, डिड यू चेक इट आउट? ओ माय गॉड, जो उसने मुझे बम्बार्ड किया उस दिन, यू कैन नॉट बिलीव इट। So I said, पहले तो मैं सुनती रह गई 5-10 मिनट, फिर मैंने कहा but what is so upsetting about the interview? She said nothing about the interview. So I said, फिर how could you use that picture? तो उनकी एक मूवी आई थी लव 86, या शायद कोई दूसरी मूवी हो जिसमें उन्होंने गोविंदा के साथ काम किया था। ना आई डोंट रिमेंबर सो मच बिकॉज बहुत पुरानी बात है। तो उन्होंने एक वहाँ पे जब पूरा गाना उन्होंने जब शूट किया था, उन्होंने सिर्फ एक वाइट टॉवल पहना हुआ। जैसे कि आज सोच लो आपने ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी हुई है, मिनी स्कर्ट, तो उतना टावल पहना हुआ है। अब आपने वो मूवी में वो टावल पहन के एक पूरा गाना शूट किया है, मतलब कि एक गाने को 2 दिन तो 3 दिन तो लगे होंगे, और एक गाना पिक्चर में पूरा कोरियोग्राफ होके कम से कम 4-5 मिनट का है, तो उसमें तो आपने टावल बांधा हुआ है सिर्फ।
she was not revealing anything, but she was in a towel, which means she has posed and she has danced for it, right? She told me, how could you use this picture? How could you do this to me? तो बहुत गुस्सा हो गई वो. Yeah, she started yelling at me non-stop. And it was one of my first interviews, you know, among the first interviews. So I said, I really don't know why you're getting so upset. These are pictures you've posed for, and they've come from your movie stills. The PRO asked us to use them. तो बहुत सुनाया उसने मुझे, बहुत सुनाया. आई फेल्ट सो बैड कि मैंने इतनी मेहनत की और मेरा आर्टिकल एक्चुअली रिजेक्ट नहीं हुआ, प्रिंट हो गया इतना अच्छी तरह. उसको 3-page आर्टिकल था, नॉट इवन 1 single page or anything, you know. It was a big thing at that time. So she was yelling at me. In the meantime, I could hear over the phone, her mother walked in. So her mother said that, oh, what's wrong, you know, who you yelling at, who you so upset with, what has happened? So she said, look at this journalist, mom, look at what Simi Chandok did to me, mom. You know, she went and used that picture. And ye chala 2 minutes. And then the most hurtful line I've ever heard in my life. And I don't think Neelam even recalls it today or remembers it. And I have nothing against Neelam, but वो मुझे बहुत बुरी लगी थी वो बात. और उसकी मम्मी ने कहा, don't even worry about them. You know what, these journalists, they come from very poor backgrounds. They're just jealous of us because they're poor people. एक और चीज़ है बॉलीवुड के बारे में जो कहते हैं कि देयर आर नो परमानेंट एनिमीज एंड नो परमानेंट फ्रेंड्स. Yes. ऐसा हुआ है कि कोई एक्टर है जो ऑन कैमरा कुछ और है, ऑफ कैमरा आपको कुछ और लगा? हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं. बट यहाँ पे मैं सलीम खान जो हैं, सलमान और सोहेल और अब्बास के डैड, उनके बारे में यहाँ बताना चाहूँगी कि उन्होंने एक बहुत ही आइकॉनिक स्टेटमेंट दिया था. जब शाहरुख और सलमान का जो झगड़ा हुआ था ऑलिव बार में, वो तो सबको पता है. फिर कितने साल वो चलता रहा, फिर एक इफ्तारी की पार्टी में उनका पैचअप हो गया. तो सलीम खान ने जब इनका झगड़ा हुआ था सलमान और शाहरुख का, इट वॉज एट ऑलिव, कटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में. और उसके बाद कई साल वो एक दूसरे से बात नहीं की उन्होंने. फाइनली एक पैचअप हो गया उनका इफ्तारी पार्टी में. और वहाँ से फिर बस बॉलीवुड को तो एक एजेंडा मिल गया 2 सालों के लिए, मीडिया को, पैचअप पैचअप पैचअप. At that time, Salman's dad, Salim Khan, he made the most iconic statement. He said, at that time, Shah Rukh was praising Salman, Salman was praising Shah Rukh. सलीम जी ने क्या बोला, यहाँ पे कोई भी किसी का दोस्त नहीं हो सकता है. At the end of it, ये लोग सब राइवल्स हैं. अगर आप ये कह रहे हो कि सलमान इनसिक्योर नहीं है शाहरुख को लेकर, या शाहरुख नहीं इनसिक्योर है सलमान को लेकर, ऐसा हो ही नहीं सकता है. बॉलीवुड में there is always a sense of rivalry and there is nothing called pure friendship. तो कोई ऐसी बॉलीवुड पार्टी जो बहुत ही वाइल्ड और आपने विटनेस की हो? You know, yes, एक है. ये जो it was not a Bollywood party. It was again a high society party. But like I told you, Shah Rukh and Gauri had become popular by then in the high society circles, and they used to get invited for non-Bollywood parties also. So this one time, I was just engaged at that time, you know. So my fiance was from America. For him anyway, all this was a culture shock. And suddenly we were all on the dance floor. And dance floor मतलब इतना crowded होता ना, जब भी आप पार्टीज में जाओ. I'm sure it's the same in Delhi also. जो भी मैंने पार्टीज यहाँ पे देखी है, मैं by the way दिल्ली में बहुत पार्टी करती हूँ. तो क्या होता है कि इतना क्राउड होता है कि मैं हमेशा जोक करती थी कि अगर आप सिर्फ ऊपर की जैकेट पहन के चले जाओ और नीचे आपने पैंट भी नहीं पहनी हो ना, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि क्राउड इतना क्लोज होता है. So suddenly my fiance said, hey Simi, look who's dancing with Shah Rukh. And Shah Rukh and Gauri were dancing. He said, look who's dancing with Shah Rukh. Now, he didn't know the guy's name, but he knew he was gay. I'm talking about Imam. Okay. इमाम सिद्दीकी उनका नाम, जो बिग बॉस में थे, जो पता नहीं कहाँ से दीवारों से टाप वाप कर भाग गए थे, कुछ हुआ था. So Imam is also a friend for a long time. तो Imam is very open about his sexual orientation. तो उन्होंने जी स्ट्रिंग्स पहने हुए थे. Okay. और उसके ऊपर फिशनेट स्टॉकिंग्स. तो आप सोचो कितना कुछ इमेजिनेशन के लिए रह जाता है. तो गौरी एंड शाहरुख डांस कर रहे थे, इमाम आया और उनके साथ डांस करने लग पड़ा. So my fiance told me, Simi, look who's dancing with Shah Rukh Khan, and Shah Rukh is so cool. He's just watching it. He doesn't mind. He's dancing. What about Gauri? She was also dancing. Okay, she was also very cool, very chilled out. And suddenly he says, but look at what that dude is wearing. तो मैं देख रही हूँ इमाम ने जी स्ट्रिंग्स पहनी है और उसके ऊपर फिशनेट स्टॉकिंग्स, जाली वाली स्टॉकिंग्स. And no Shahrukh, Gauri, they don't have any problem. They're busy dancing nicely with him also.
So that itself is is shocking, but pleasantly shocking, I would say. जब हम सेक्सुअलिटी की बात करते हैं तो फिल्मों में बहुत दिखाते हैं देयर इज अ गे कैरेक्टर और बाइसेक्सुअलिटी, बट कुछ डिज़ाइनर्स को या फिर कुछ इमाम जैसे लोगों को छोड़कर जो एक्चुअली बॉलीवुड का डायरेक्टली हिस्सा नहीं भी हैं, कभी भी कोई बॉलीवुड डायरेक्टर या एक्टर ओपनली अपने आप को आके नहीं कहता कि यस आई एम गे और आई एम क्या बाइसेक्सुअल? करें, अगर वो ओपनली कह देंगे तो वी आर सच अ मिसोजिनिस्टिक सोसाइटी, वी आर सच अ मेल, वी आर अ वेरी होमोफोबिक सोसाइटी. एंड ये सिर्फ बॉलीवुड के लिए नहीं है, इट्स ट्रू इवन इन हॉलीवुड. जैसे कोई स्टार अगर ये कह दे कि मैं गे हूँ, तो उसकी तो वाट लग गई. क्योंकि आज अगर आप देखो तो बेचारे गे नहीं है, अच्छे भले उनकी शादियां हुई पड़ी, उनके बच्चे हैं, जो भी है, फिर भी उनको डबल ढोल की बुलाते हैं कितने लोग यूट्यूब पर, क्या ये इसीलिए सिर्फ कि फैंस की तरफ से कि ऑल्सो कि डायरेक्टर शायद इनको कास्ट करना बंद कर दे? बोथ. अभी देखो, जिन्होंने भी एडमिट किया है ना, उनका तो करियर नीचे चला ही गया. तो बहुत कम लोग हैं. जैसे एक, आई थिंक दिस इज बिफोर योर टाइम एंड मे बी इवन बिफोर माई टाइम, यस. एक एक्टर होते थे दीपक पराशर. आई थिंक उन्होंने वो निकाह फिल्म की थी सलमा आगा और राज बब्बर के साथ. तो वन डे ही डिसाइडेड, आफ्टर आई थिंक हिज वाइफ एंड चाइल्ड separated from him, he decided what the hell, I'm going to come out and say it in the open. So I'll come out the closet और मैं बोलूँगा कि मैं गे हूँ. Okay. और आई थिंक उन्होंने फिर बिग बॉस में भी एंट्री ली थी शायद. हाँ, एंड Big Boss इसी में भी. इसी चीज से उनको एंट्री मिली थी, बिकॉज ही हैड बिकम वेरी कंट्रोवर्शियल एट दैट टाइम. He had gone to Dubai. He had some health problems or something, and he recovered from all that. And he came and he decided to come out in the open and say, "Yes, मैं गे हूँ." उसके बाद हमने उनको कहीं देखा ही नहीं. पर कई बार बहुत फेमस बॉलीवुड डायरेक्टर्स भी हैं जिन्हें सबको पता है कि ही इज गे, बट वो भी कभी ओपनली आके नहीं एक्सेप्ट करते. देखो ना, अब यहाँ पे हम सोचेंगे हॉलीवुड में तो एटलीस्ट दे कैन बी ओपन, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इतना हमारे जैसा हार्डकोर रोमांस नहीं होता, इतने रोमांटिक गाने नहीं होते. हमारी मूवी चलती है पूरी बॉडी लैंग्वेज पर जब गाने शूट होते हैं, करेक्ट, जो कोरियोग्राफी होती है. अब एक बंदे ने आके कह दिया मैं गे हूँ या मैं बाय हूँ, आप उसको वो रोमांटिक हीरो की तरह वो रोमांटिक गाने के साथ जब नाच रहा है, डांस कर रहा है, लड़की को किस कर रहा है, आप उसको लोगे नहीं ऑन फेस बट मैं वैल्यू. डायरेक्टर्स की बात करूँ कि डायरेक्टर्स भी नहीं आते हैं, डायरेक्टर्स मूवीज बनाते हैं इस सब्जेक्ट पर वो खुद कभी ओपनली आके, सबको पता है वो भी हिंट देते हैं, लेकिन डायरेक्टली कभी आकर नहीं बहुत सारे बोलते. ऐसे डायरेक्टर्स हैं. इनफैक्ट एक डायरेक्टर ऐसे हैं जिनका अभी मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि ही हैज नॉट कम आउट इन द ओपन, तो मैं क्या कहूँ. लेकिन उनके साथ सलमान ने भी मूवी की है, ऋतिक ने भी की है, रणवीर ने भी की है, शाहिद ने भी की है. तो एवरीबडी नोज ही इज गे. And he's never been in any relationship with any woman except for one very short relationship which also ended very very abruptly and quickly. And वो हमेशा देखो तो कभी अपने हीरो को ऐसे दिखाते हैं कि सिर्फ टावल है, वो भी गिरा देते हैं उसका टावल. तो वहाँ पे उनकी जो लस्ट है ना वो निकल रही होती है. बट दे डोंट वांट टू कम आउट एंड से, बिकॉज देखो जो हमारे हीरोज हैं ना वो भी थोड़े होमोफोबिक हैं. तो अगर डायरेक्टर ये ओपनली कहते कि मैं गे हूँ, तो रणवीर हो, कोई भी हो, राजकुमार राव हो, विकी कौशल हो, वो जाते हुए भी डरेंगे, यार ये तो गे है, कहीं मेरा इसके साथ कास्टिंग काउच का आउच ना हो जाए. तो आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ से प्रॉब्लम है, मतलब सोसाइटी में तो ये है ही है, लेकिन हमारे जो ये एचएस हाई सोसाइटी के जो हीरोज हैं उनके भी दिमाग में कहीं ना कहीं इनको लेके फोबिया है ना, क्योंकि कितने लोगों ने बोला है. अभी देखो, आयुष्मान खुराना ने भी बात कही है, रणवीर सिंह ने ये बात कही है, और भी 3-4 लोग हैं. उन्होंने ओपनली कहा कि व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग, मुझे जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने मुझे प्रपोजिशन किया था बिकॉज दे वर गे, और मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा गया था. तो ये बात तो ओपनली एडमिट की गई है. तो व्हाट इज हैपनिंग इज कि पहली बात तो आप ऐसे हीरोज को जो गे डायरेक्टर्स के साथ घूम रहे हैं, आप उनको सीरियसली नहीं लोगे. कोई भी अभी गाना आप चुन लो, कोई भी बॉलीवुड का सबसे रोमांटिक अभी जो अच्छा गाना चल रहा है, चलो आवा जावा ले लो, कोई भी ले लो. अगर आपको पता लग गया कि फलाना फलाना बंदा गे है, उसका बॉयफ्रेंड है, ठीक है, उसको आप वापस रोमांटिक गाने में देख पाओगे नहीं. एक्टर्स के लिए जैसे समझ में आता है, लेकिन डायरेक्टर्स का मुझे नहीं समझ में तो आता. स्टार्स ही डर जाएंगे ना डायरेक्टर्स के पास जाने से. बट अगर आप मुझसे पूछो तो जितने भी डायरेक्टर्स जो मोस्ट टैलेंटेड हैं, देखिए ये जो गे लोग हैं ना, इनको कुदरत ने बहुत क्रिएटिविटी बख्शी होती है, बहुत क्रिएटिविटी. तो ये जो डायरेक्टर्स हैं ना, ये बहुत क्रिएटिव होते हैं. बट
लोग थोड़ा डरते हैं कि कल मेरा नाम उसके साथ लिंक हो गया तो मेरा तो पूरा करियर नीचे चला जाएगा, बिकॉज वी आर ऑल इनटू अल्फा मेल्स। सब इतनी बॉडीज वॉडीज बना के क्यों रखते हैं वो? दे वांट टू इम्प्रेस द यूथ, वेदर इट्स मैन और वेदर इट्स वुमेन। और अगर वो गे डायरेक्टर के साथ ऐसे ओपनली घूमने लग जाएं तो फिर पता नहीं क्या होगा। Here I want to say, I know what your question will be about Ranbir Kapoor. तो I'm not saying Ranbir Kapoor is gay, but maybe he's not homophobic. अभी अयान मुखर्जी ने कभी नहीं कहा कि वो गे हैं, लेकिन आपने उनको हम 10-12 साल से तो देख ही रहे हैं। मोनी रॉय के साथ उनका अफेयर की बातें थी। वेयर कोई आपने ऐसी पिक्चर्स देखी जो आपको कन्विंस कर पाए कहीं पे वो फिजिकली इंटीमेट हुए हैं? वो आपने अयान मुखर्जी मतलब 10-12 साल तक लीजिए, उसकी कोई रिलेशनशिप रही है क्या? तो आप कह रहे हो गे हैं? ऐसे विस्पर्स हैं, बट हाउ एक बंदा 12 साल से भी ऊपर एक इंडस्ट्री में है और उसका आज तक एक भी लिंकअप नहीं हुआ है, एक भी रिलेशनशिप पब्लिक नहीं हुई है, वो कितनी देर तक छुपा सकेगा? हो सकता है वो शरीफ है या फिर किसी को शरीफ आउटसाइड मतलब क्या इंडस्ट्री डेट है? सो इफ करते यू आर हैं। शरीफ मतलब कि यू डोंट फॉल इन लव? मे बी किसी को जो आउटसाइड इंडस्ट्री है छुपा के रखा अरे वो है। कब डेट करेगा अयान मुखर्जी? उसको रणबीर और कटरीना के साथ जो थर्ड व्हील बन के उनके प्री हनीमून हनीमून जो भी हो गया, उनका बेचारों का शादी तो हुई नहीं, लेकिन जहां पे भी जाते थे तो अयान मुखर्जी उनके साथ जाता है। उसके साथ फोर्थ पार्टनर क्यों नहीं होता है, इफ यू थिंक अबाउट इट? एंड इवन जो कटरीना की बिकिनी पिक्स लीक हुई थी इबिजा से, अब तो ओपनली पापराजी वाले कह रहे हैं कि वो अयान मुखर्जी ने लीक की थी अलेजिडली। तो मतलब Yes. वो इतनी इंटीमेट हॉलीडेज पे भी, जहाँ पे कपल ऑन अ वेरी क्वाइट फार अवे बीच, वो फोटोज लेके उसने लीक कर दी। मैं बोलती हूँ चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, ए सेक्शुअल तो नहीं है ना अयान मुखर्जी, तो या बाइसेक्सुअल हो या आप होमोसेक्सुअल हो या फिर जैसे शाहरुख कहते हैं ट्राइसेक्सुअल हो। What's that? शाहरुख से एक बार पूछा गया था एक इंटरव्यू में कि पीपल से दैट यू नो यू आर बाइसेक्सुअल, देयर इज समथिंग बिटवीन यू एंड करण। शाहरुख इज वेरी विटी और वो बहुत फनीली हैंडल करते हैं सिचुएशन को, बहुत अच्छी तरह। तो उन्होंने सीधा कहा यस आई एम ट्राइसेक्सुअल, आई ट्राई एवरीथिंग। अब ना बात इधर की रही ना उधर की। ये स्टेटमेंट को आज 8-9 साल हो गया, उसके बाद किसी ने शाहरुख का ये मुद्दा उठाया नहीं। पर ऐसी बहुत सारी बातें अक्सर आती रहती हैं शाहरुख खान, करण जौहर, इनफैक्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा, करण जौहर के बारे में। Sid and Karan, yes, I think definitely they were in a relationship. And अगर किसी ने करण का दिल तोड़ा है तो वो सिद्धार्थ मल्होत्रा है। आप कैसे कह सकती हैं? अब तो करण अब खैर कह रहे हैं, अब जब वो पॉडकास्ट कर रहे हैं तो वो खुद बोल रहे हैं आई एम सो लोनली, आई एम सो दिस, आई एम सो दैट, आई हैव हैड माई हार्ट ब्रोकन एंड आई हैव लर्न लेसन्स फ्रॉम इट। तो वो खुद ओपनली कह रहे हैं, बट ये उनकी शराफत है। ये मतलब करण जौहर इज नॉट बिटर, ही इज नॉट विंडिक्टिव कि ओके यू नो व्हाट सिद्धार्थ ने मुझे यूज करके ड्रॉप कर दिया तो ना आई शुड स्पिल द बीन्स। नो, करण जौहर बेचारे अंदर ही अंदर सहते रहते हैं। But he seems very happy कि सिद्धार्थ और कियारा की शादी कोई हो चॉइस है गई। उनके पास? कोई चॉइस है? अब जैसे एक एक्टर हैं, एक स्टार हैं, ही वाज वेरी क्लोज टू शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, मैरिड, हिज डॉटर्स आर 19 years old टुडे और 18 years old। और अभी उन्होंने फिर से अपनी सेकंड पहली शादी तो डिवोर्स में हो गई ख़त्म, अब उन्होंने एंगेजमेंट अनाउंस की है। अर्जुन रामपाल, he's a very nice person when you meet him, he's very honest in his interviews। मेरे को याद है मैंने जब उनके साथ इंटरव्यू किया था, he was talking about his sister and you know when you lose a family member, the grieving, और उनकी आंखों में आंसू थे। तो I said, Arjun, you're crying, you're actually crying, and he was so embarrassed because he's supposed to be this macho man ना। अर्जुन का रोहित बाल के साथ बहुत देर लिंकअप चला था। रोहित बाल जो डिजाइनर थे यहाँ पे, Yes, जिनको yes. लोग गुड्डा भी कहते थे, जो Yes. पीपल हु वर क्लोज टू हिम, ही डाइड रिसेंटली आई Yes. थिंक। एंड अर्जुन रामपाल उनके घर में उनके साथ रहते थे। Oh, यस, एंड ही वाज अ सुपर मॉडल। अर्जुन रामपाल yeah, सुपर he मॉडल was, थे। yeah. तो उनको पुश करने वाला, उनको प्रमोट करने वाला रोहित बाल था। आपने अगर किसी स्टार को पार्टीज में देख लिया ना तो समझो आप उनको अंदर बाहर से जानते हैं, ऐसा है। बिकॉज यू सी अनदर साइड टू ऑल द स्टार्स। तो आपने बैड्स ऑफ बॉलीवुड देखी? बिल्कुल। तो क्या बैड्स ऑफ बॉलीवुड में कितनी सच्चाई थी और कितना फिक्शन? आई थिंक मुझे लगता है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें रियलिटी से बोरो की गई हैं। यस, और आर्यन खान तो बॉलीवुड के ही बच्चे हैं, उन्होंने तो ये सब अपनी आंखों से देखा है। मम्मी की भी गॉसिप सुनता होगा जब वो छोटा था, पापा की भी गॉसिप सुनता होगा। तो
These things happen in Bollywood. तो ऐसा कोई स्टार किड है जिसे मेड को लेके फेटिश है? ये बात अब रहने ही दो यहाँ पे। उसमें दिखाया गया है क्या? ऐसा ऐसा है कुछ? हाँ है, ऐसे ऐसे हैं स्टार किड्स। इनफैक्ट जो मेरे घर में बंदा काम करता था 15-20 साल, ही वॉज वर्किंग विद मी, माई हाउस हेल्प, एंड उसका जो जीजा था वो करीना के घर में काम करता था, एंड मुझे सब करीना की रिपोर्ट मिल जाती थी। और मेरी और करीना की बिल्डिंग की वॉल कॉमन थी, तो उसके जो टेरेस पे जहाँ वो योगा करती हैं वहाँ से जो बुगिनवाला के फूल आते थे ना, वो मेरे बेडरूम में आ जाते थे। सो लाइक माई हाउस हेल्प, ही टोल्ड मी वन डे दैट he used to work for one actress who was married into a business family. तो he said कि वो बाहर जो चाय वाला है ना मैम, वो है ना ये स्टार बेटा है एक, और उसको वो लड़कियां सप्लाई करता है। तो सर अच्छा कौन जाती हैं? आई थॉट he'll give me some names like big names. He says मैम उसके पीछे सब अमीर, इतनी एक से एक खूबसूरत लड़कियां, हॉट लड़कियां उसके पीछे पड़ती हैं, लेकिन उसको सिर्फ मेड्स ही चाहिए। ये भी एक फेटिश है। बहुत बहुत सारी फेटिशेस होते हैं यार। बॉलीवुड शादियों की बात करते हैं। बॉलीवुड शादियां अपने आप में बहुत कंट्रोवर्शियल रही हैं, क्योंकि बॉलीवुड अक्सर हमें दिखाता है कि हम शादी एक बार करते हैं, प्यार एक बार करते हैं, लेकिन जब इनकी खुद की बारी आती है तो ये कई बार प्यार होता है, कई बार शादियां होती है। तो क्या है बॉलीवुड शादियों, क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत सारी ऐसी बातें आई हैं, स्पेशली अभी ट्विंकल खन्ना काजोल ने एक शो भी किया था जिसमें उन्होंने कहा था टू मच, इट्स ओके टू चीट फिजिकली। एंड सुनीता आहूजा भी आजकल गोविंदा को लेकर काफ़ी सारे पॉडकास्ट में बहुत कुछ बोल चुकी हैं। तो लेकिन हर जगह एक होता है कि बॉलीवुड वाइफ्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके हस्बैंड के अफेयर से, ऐसा एक एक ऐसी इमेज एक बन रही है। सो इट्स काइंड ऑफ ग्लोरीफाइंग चीटिंग। क्या ऐसा होता है कि चीटिंग होती है? आई डोंट थिंक वो ग्लोरीफाई कर रही हैं चीटिंग को, वो एक्सेप्ट कर रही हैं। अगर काजोल ने और ट्विंकल ने आके कुछ कहा है अपने पॉडकास्ट पे, दे कुड हैव इवन केप्ट क्वाइट ना। बट ये क्यों एक्सेप्ट करती हैं? व्हाई दे डोंट कम आउट एंड स्पीक और ब्रेक द अब आउट रिलेशनशिप? आउट आकर उन्हें जब स्पीक किया है तो यू आर सेइंग दैट दे आर ग्लोरीफाइंग चीटिंग। अगर वो नहीं बोलते हैं तो आप बोलते हैं वो एक्सेप्ट कर रही हैं। तो मतलब ये बेचारी काजोल ट्विंकल अगर ये बोलती तो फंस जाती हैं, अगर ये ना बोलती तो बोलते व्हाट अ हिपोक्रिट। नहीं, बात उसकी नहीं, बात ये होती है कि यूजुअली जो होता है कि अगर कोई इंसान जब उसे पता चलता है उसका पार्टनर चीट करता है तो वो यूजुअली कोई स्टेप लेते हैं, ज़रूरी नहीं आके बोले सामने, बट दे क्या स्टेप लेंगी? क्या अलग step हो लेंगी? जाना। क्यों? धर्मेंद्र की पहली वाइफ ने क्या स्टेप ली? फरहान अख्तर की मॉम हनी ईरानी, उनके डैड ने शबाना आजमी से शादी कर ली, उन्होंने क्या स्टेप ली? हाँ, हनी ईरानी ने क्या किया, वो एक बहुत ही मतलब 1940s 1950s की मूवी में एक चाइल्ड आर्टिस्ट होती थी डेजी रानी, वो फरहान अख्तर की मासी हैं। तो डेजी एंड हनी, फरहान's mom, they used to live in the same house. तो when जावेद अख्तर he got married to शबाना आजमी, तो हनी ईरानी ने एक बंदरिया पाल ली अपने घर में, ओके मंकी, ओके। उसका नाम रख दिया शबाना। तो जब उसको डांटना था शबाना बिहेव योरसेल्फ, शबाना कम हियर, शबाना बैड गर्ल। रियली किया? यस। तो पहले की वाइफ क्या करती? तो पहले तो चलिए ये सोच सकते हैं कि शायद वो फाइनेंशियली इतनी वेल ऑफ नहीं थी, या क्या रीजन एग्जैक्टली होता है? अब क्या बहुत है? सिंपल है, इट्स ऑल अबाउट मनी। इट्स ऑल अबाउट इट्स ऑल अबाउट मनी। देखो पहले क्या होता था कि जो स्टार्स होते थे तब बहुत ब्लैक एंड वाइट पैसा होता था, तो इनके पास ना ब्लैक का पैसा बहुत होता था, द मनी वॉज नॉट अकाउंटेबल। तो एंड डिवोर्स ऑल्सो वॉज नॉट अ बिग थिंग इन इंडिया। तो अगर ये कोर्ट में जाती भी तो पहली बात तो कोर्ट में लड़ने के लिए उनको पैसे चाहिए, फिर सेकेंडली उनको क्या मिलेगा? वो उनका पति तो दिखा देगा, चाहे वो राजेश खन्ना हो, चाहे वो राज कपूर हो, कोई भी, आप किसी की भी बात कर लीजिए, धर्मेंद्र हो, उन्होंने वो मकान खरीदा होगा 4-5 लाख रुपए में। तो बाकी की तो जो उनकी इनकम है सब ब्लैक में आती थी, पहले ब्लैक में आती थी, फिर दाऊद के वहाँ से आने लगी तो और भी ब्लैक हो गई जब अंडरवर्ल्ड आ गया, करेक्ट। और फिर उसके बाद कॉर्पोरेटाइजेशन हुई फिल्म्स की। दाऊद के थ्रू आती थी, मतलब कैसे? देखिए पहले क्या होता था, जो स्टार्स थे, धर्मेंद्र ले लो, राजेश खन्ना ले लो, किसी को भी ले लो, दिलीप कुमार, ये लोग बस एक अपना बंगला बना के बैठ जाते थे और एक आध कोई डबिंग स्टूडियो खोल दिया या एक छोटा सा व्यूइंग थिएटर जहाँ पे स्क्रीनिंग्स होती थी मूवीज़ की। दे वर नॉट वेरी सैवी विद देयर मनी। ओके।
कॉर्पोरेट मैनेजर्स वगैरह नहीं थे तभी, और ब्लैक एंड वाइट का तो मतलब वाइट कहाँ होता था तब, पैसा सब ब्लैक ही होता था। अच्छा। तो अगर एक वाइफ, और जब वो पहले तो ये था कि लिमिटेड पैसा था और जो भी था ब्लैक में था, तो वाइफ क्लेम भी क्या करती। उसके बाद ये सब डी गैंग वगैरह आ गया, पूरी अंडरवर्ल्ड ने ले लिया, तो सारी फंडिंग हमको दुबई और पाकिस्तान से आ रही थी। अच्छा। आई मीन दैट इज़ अ वेरी वेल नोन फैक्ट। आप कहीं पे भी देखो, आपको हर स्टार्स की फोटो कोई ना कोई डॉन के साथ मिलेगी, बहुत सारे केसेस हुए। तो फिर उनका पैसा आया, तो वो तो ब्लैक से भी बदतर हो गया। अब क्या हुआ है, अब इट्स ऑल बिकम like, you know, there are corporates and every star has his own production house, everything. And today you cannot go and park your money in Switzerland and say, okay, you know what, I'm broke here, I'm a poor star in India. You cannot do that. तो आज जो पैसा है ना, today what do you read, so and so star has made it in Forbes top 10 richest actors. ये सब आता है because it's all on paper. आज अगर बीवी डाइवोर्स लेती है ना, तो फिर वो 500 करोड़ 200 करोड़ 700 करोड़ तो लेके ही जाएगी। तो इसलिए पहले डिवोर्सेस नहीं होते थे, क्योंकि वाइफ के हाथ में क्या आता, कुछ भी नहीं। एंड टुडे अगर बोल दिया कि ओके यू नो व्हाट, आई वांट अ डिवोर्स, आई वांट 100 करोड़, आई वांट 500 करोड़, नहीं दिए तो आपको नंगा कर देगी वो। लिसन, आई नो यू आर बाइसेक्सुअल, लिसन, आई नो व्हाट यू आर डूइंग। तो आप कह रहे बाइसेक्सुअल्स भी हैं जो हीरोज हैं, वेरी जिनकी मच, शादी वेरी मच शादीशुदा हैं, बाइसेक्सुअल्स बच्चे हैं, हैं। बाइसेक्सुअल्स हैं। सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, पूरी इंडिया में हर इंडस्ट्री में है। ये हम कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ बॉलीवुड में ही बाइसेक्सुअल्स हैं? नहीं। तो आज वो वाइफ को इतना सारा पता है। और पहले क्या होता था, जो जर्नलिस्ट होते थे, गिने चुने 8-10 लोग होते थे टोटल बॉलीवुड जर्नलिस्ट, तो उनको तो स्टार दबा लिया करता था। लिसन, मेरा और इसका चल रहा है अफेयर, रेखा और मेरा, मेरी बीवी कुछ बोलना दे, इंटरव्यूज में छापना। तो कोई पूछता भी नहीं था, कोई लिखता भी नहीं था। फिर क्यों नहीं लिखते थे जर्नलिस्ट? बिकॉज द स्टार हैज सेड ना कि मत लिखना, मेरी बीवी पागलों की तरह इंटरव्यू दे देगी मेरे बारे। और अगर आप लिख दे उसके बाद तो भी, फिर उनके पास कोई सोशल मीडिया नहीं है, उनके पास कोई यूट्यूब नहीं है। एक मैगजीन है जो महीने में एक बार आती है, उसके ऊपर आपको एक बड़ा स्टार इंटरव्यूज देना बंद हो जाएगा। आप कवर स्टोरी पे कौन सी फोटो डालोगे, किसको डालोगे? तो ऐसे भी मैनिपुलेशंस होते थे, अभी भी होते होंगे जरूर, अभी भी होते हैं। बट टुडे ना क्या हो चुका है, जर्नलिज्म इज आउट ऑफ देयर बाउंड्रीज, इट्स एक्चुअली आउट ऑफ आवर बाउंड्रीज ऑल्सो। आज मीडिया तो बेचारा कहीं पे हैं जो थोड़े बहुत लूले लंगड़े चाल चल रहे हैं, जैसे कि मैं या कोई और। बाकी तो सोशल मीडिया पे तो कुछ भी, कोई किसी कस्बे से बैठ के बात कर रहा है जो कभी बॉम्बे नहीं आया है, जिसने बॉलीवुड के एक स्टार को सेल्फी लेते हुए भी उसका एक एक्सपीरियंस नहीं है, वो सब लिख रहे हैं, सब एक्सपर्ट्स बने हुए हैं। तो आज अगर सुनीता की बात तुम कर रही हो, तो सुनीता जितनी क्यों बोल रही है हर जगह, वो इतनी पॉपुलर क्यों हो गई है? वो तो अपने, शी इज किकिंग हर हस्बैंड्स एस एवरीवेयर। आज सुनीता को बोलो गोविंदा के बारे बात करना बंद कर दे, तो उसकी क्या हैसियत है? Who is Sunita? Will you call her for a podcast? If she had never spoken about Govinda, or if she comes now and she'll say मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी गोविंदा के बारे, मैरिज के बारे, तो आप क्या करोगे उसके साथ? Who is she to you then? तो आप कह रही हैं कि स्टार वाइफ्स जो है अपने हस्बैंड के साथ अपना नाम इसीलिए रखना चाहती है जोड़ के, ताकि इनको अपना फायदा होता रहे। हाँ, लेकिन आजकल डिवोर्सेस भी कॉमन हो गए हैं, इसीलिए बिकॉज उनको पता है अगर हम डिवोर्स करेंगे तो हमको इतनी इतनी प्रॉपर्टी तो मिलेगी मिलेगी, हमको 200 करोड़ 500 करोड़ तो मिलेगा ही मिलेगा। पर फिर भी ये आके जो बोल रही हैं, दैट इज जस्ट टू बी इन न्यूज़। आई डोंट थिंक सो। अभी काजोल और ट्विंकल का ना ये बहुत कैच 22 हो गया। अगर वो बोलती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यू नो देयर इज नो चीटिंग इन बॉलीवुड, तो दे वुड हैव गॉट ट्रोल सेइंग हिपोक्रिट्स, झूठ बोल रही हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि देयर इज नो चीटिंग, उन्होंने कहा इट्स ओके टू। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। अगर कल वो अपने शो के पर बोलती कि यू नो व्हाट, देयर इज नो चीटिंग इन माय मैरिज, इट्स ऑल गुड, इट्स अ वेरी हैप्पी मैरिज, तो उनको ट्रोल किया जाता कि यू आर बीइंग अ हिपोक्रेट, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे हस्बैंड के तो ये हैं। ओके, अगर वो बोल रही हैं तो भी वो ट्रोल हो रही हैं। पर उन्होंने कहा इट्स ओके, फिजिकल इनफिडेलिटी इज नॉट इनफिडेलिटी। क्या करें अब? once a man, a husband from anywhere, not just Bollywood, first 1 or 2 times 3 times he cheats on the wife will get hurt. उसके बाद चाहे 5 आए या 50 आए या 100 आए, you already gone through that hurt. So you stick around, you want to send your children abroad for studies, you want your children to Why make they careers. want to stick around? क्या करें? आज अगर कोई स्टार वाइफ अलग हो जाती है अपने बच्चों को लेकर, कल उसको लॉन्च पैड कहाँ से मिलेगा? यहाँ पे कोई फीमेल्स की औकात है बॉलीवुड में? ओके, करेक्ट। तो आज जितने भी बच्चे लॉन्च हो रहे हैं
उनको उनके फादर के दम पे लॉन्च किया जाता है ना, Okay. तो वो तो खुद तो ऑलरेडी बीन इन द मैरिज विच इज नॉट वेरी परफेक्ट. आई मीन नो मैरिज इज परफेक्ट. एंड देन वो डिवोर्स तो ले लेंगी, बट फिर उसके बाद हु इज देयर टू गाइड देम, हु इज देयर टू लॉन्च देयर सन्स. दैट इज वन रीजन. एक और चीज़ है जिसके लिए बॉलीवुड अक्सर जाना जाता है, वो कि हीरोइंस जो होती हैं वो अक्सर ऐसे लोगों से शादी करती हैं जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी होती हैं. ज़्यादातर हीरोइंस की ऐसी ही कहानी है, चाहे वो रवीना हो, चाहे वो करिश्मा हो, करीना हो. सेकेंड हैंड हस्बैंड्स. कह सकते हैं. ऐसा क्यों होता है? सी पहली बात क्या होता है, अब अक्सर ये पूछा जाता है कि वो किसी इंडस्ट्री से शादी क्यों नहीं करती हैं. जब हीरोइन 25-28 के बीच में होती है ना, शी रीचेज हर पीक विद हर करियर. तो एट दैट टाइम शी डजंट वांट टू गिव अप हर करियर. सो फ्रॉम द एज ऑफ 22 to 28, 30 शी इज़ डूइंग रियली वेल. 22 से लेके 28 तक तो शी इज़ डूइंग वेरी वेल, शी इज़ नंबर 1. सो शी डज नॉट वांट टू गेट मैरिड एट दैट टाइम. तो उतनी देर में क्या होता है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे होते हैं उनकी शादी हो चुकी होती है, बिकॉज दे आर ऑल एलिजिबल बैचलर्स. तो उनकी शादी हो चुकी होती है. तब उनके पास रह क्या गया, सिर्फ बॉलीवुड. और बॉलीवुड में हीरोइंस तो शादी नहीं कर सकती, उनका करियर ख़राब हो जाता था. बट जो हीरो होता है उसकी शादी हुई भी है, बट एज लॉन्ग एज इज हैविंग अफेयर्स, जनता बहुत एंटरटेन होती है. उनको कोई जज नहीं करता, उनको कोई बुरा नहीं कहता. आज ट्विंकल और काजोल को सब डिस्कस कर रहे हैं, कोई ये नहीं कहता कि बॉलीवुड का हस्बैंड ऐसे ऐसे है. तो यहाँ पर एक जो हीरोइन है वो 22 से 28 तक अपने करियर की पीक पे होती है, शी कैन नॉट लीव. तो जितने एलिजिबल बिजनेसमैन होते हैं, टाइकून्स होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, तब तक उनकी शादी हो चुकी होती है. बाय द टाइम दे आर 27-28, जो इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह जो बहुत बड़े मतलब बिजनेसमैन के बेटे होते हैं, उनकी शादी हो चुकी होती है. तो वो तो उनके लिए ऑप्शन बंद हो गया. अब रह गया बॉलीवुड. यहाँ पे वो वैसे एक 20 साल की लड़की, उसका हीरो या तो 40 साल का या 50 साल का है. तो उसके लिए मार्केट में क्या रहा, सेकेंड हैंड गुड्स ही तो रहे हैं, और क्या है. और अगर यहाँ पे सेकेंड शादी भी अगर की है तो उन्होंने यह घर तोड़ के किया, वेदर इट इज़ शिल्पा, वेदर इट इज़ रानी मुखर्जी. इधर की फेवरेट लाइन है, मैंने घर नहीं ब्रेक किया था, इनकी शादी ऑलरेडी टूट चुकी थी तब मैं आई बीच में. इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, कोई सच्चाई नहीं इसमें. हेमा मालिनी को देख लीजिए, शी गॉट मैरिड टू धर्मेंद्र. जैसे था उन्होंने एक्सेप्ट किया धर्मेंद्र को. वो उनके साथ रात नहीं बिताते थे, वो उनके घर पे सिर्फ दिन को आते थे. तो शी एक्सेप्टेड दैट. ठीक है. नाउ व्हाट डिड शी डू टू मिसेस प्रकाश कौर? एक बेचारी सीधी सादी गांव की वाइफ, उसके 4 छोटे छोटे बच्चे, उसमें से 2 बेटियां. और जब धर्मेंद्र जी ना बहुत दिलफेक थे, वो ओपनली कहते हैं मैं तो बहुत रोमांटिक था, राइट. तो ही फेल इन लव विद अनीता राज while he was doing movies and he wanted to marry her. ओके. तो तब हेमा मालिनी को बहुत तकलीफ हुई. This is after Hema Malini and he Yes, got yes, married. yes, Okay. because Hema Malini and Dharamji got married in the early 80s, right? Okay. तो उसके बाद उनका अनीता राज के साथ चल गया अफेयर. Okay. तो he wanted to marry her also. आप ये सब गूगल कर सकते हो दैट. तो ये बात आई डोंट नो इफ यू गेट इट ऑन गूगल. तो हेमा जी ने फटाफट पैनिक बटन्स दबाए और 2-3 लोगों को बिठाया साथ में, और वहां तक कि उन्होंने उनकी फर्स्ट वाइफ से भी सपोर्ट मांगी. Okay. सोचो, जिसका आपने घर तोड़ा, आप उसी से आप सपोर्ट मांग रहे हो कि मेरा घर ना टूटे. आपने तो प्रकाश कौर का घर तोड़ दिया. अब जब आपके ऊपर नौबत आई है तो नो टॉलरेंस पॉलिसी. नो नो, धर्मेंद्र जी कैन नॉट डेट हर, ही कैन नॉट मैरी हर, यू कम बैक टू मी, यू कम बैक टू मी. व्हाट इज दिस? तो उन्होंने सपोर्ट किया. पता नहीं अब क्या किया होगा. मैं तो अगर होती मिसेस प्रकाश कौर की तरह जगह तो मैं सोचती चलो लगे रहने दो. अभी हमने देखा धर्मेंद्र जी की क्योंकि बात हो रही है, तो उनकी जब अभी डेथ हुई तो उनका फ्यूनरल काफ़ी लो की रखा गया, और लोग हर कोई इसके बारे में बात कर रहे हैं कि किसी को नहीं बताया, एकदम से आनन फानन में उनका फ्यूनरल कर दिया. इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी भी बातें हैं कि हेमा मालिनी को भी नहीं बताया गया, लास्ट मोमेंट पर वो आई, तब तक सब हो चुका था. देखिए, धर्मेंद्र जी के जो हालात थे ना हॉस्पिटल में, उनका जाना तो तय था. तो जब सारे मीडिया से ये गलती हो गई थी, RIP जब वो जिंदा थे, बट ही वॉज ऑन आर्टिफिशियल सपोर्ट. एन 89-year-old मैन विद ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हु इज ऑन वेंटिलेटर कैन नेवर कम बैक. तो दे न्यू इट. नाउ मे बी इट टुक देम टाइम टू एक्सेप्ट इट और वट एवर.
तो यस उनका अगर उनकी एम्बुलेंस देखो उसके ऊपर एक भी फूल नहीं था। हाँ, क्योंकि कुछ बहुत सारे लोग कह रहे थे कि एक स्टेट लेवल फ्यूनरल हाँ, होना बट चाहिए अगर था। तो वो थोड़ा ऑड लगा, लेकिन क्या रीजन है इसके पीछे? उनका क्या ये था कि हेमा आई मालिनी को नहीं थिंक नहीं, बुलाना है? आई थिंक कि अगर आप देओल्स को देखो तो उनकी जो वाइव्स हैं, उनकी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, वो उनको पब्लिक में नहीं लाते हैं। अब जो धर्मेंद्र जी का उन्होंने सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ किया था, जो प्रेयर मीट था आफ्टर हिज फ्यूनरल, जो बांद्रा में हुआ था लैंसन में, वहाँ पर आपको कहीं पर भी आपको सनी के बेटे दिखे, आपको बॉबी देओल दिखे, कहीं पे भी आपको अजीता, विजेता या मिसेस प्रकाश कौर दिखी या सनी देओल की वाइफ दिखी नहीं। सो मे बी दैट वॉज देयर वे ऑफ प्रोटेक्टिंग देयर वुमेन। मे बी ऑलरेडी वो मिसेस प्रकाश कौर का एक रोता हुआ वीडियो आ गया था विच वॉज इन वेरी बैड टेस्ट, नहीं पब्लिश करना चाहिए था लोगों को, बट वो एक रील बहुत वायरल हो गई थी वो वीडियो। तो मे बी दे वर बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव अबाउट देयर मदर। क्या हेमा मालिनी को बुलाया गया इन सब में या मुझे नहीं अलग लगता रहा? उनको बुलाया गया था, बिकॉज जब वो फ्यूनरल पे भी आई तो काफ़ी लेट पहुंची, एंड शी एंटर्ड लेट एंड शी लेफ्ट अर्ली। क्या ये कॉन्शियसली किया गया था? मुझे ऐसे लगता है क्योंकि अगर उनकी सहमति से भी हुआ था या ये कहकर कि लिसन डोंट माइंड यू नो, तो हेमा मालिनी जिस दिन सनी और बॉबी ने अपने डैड का रखा था लास्ट प्रेयर मीट सेलिब्रेशन, जो भी उनको कहना चाहिए, उसी दिन उसी टाइम पे हेमा मालिनी जी ने अपने घर पे क्यों रखा? एक दिन पहले भी रख सकती थी, एक दिन बाद, 2 दिन बाद नहीं। वो बहुत ही एक किस्म का ना चाइल्डिश एक ये कंपटीशन चल गया था। टसल है दोनों फैमिलीज के बीच में। आप क्या बता, आपको क्या लगता है प्यार होना चाहिए? नहीं लेकिन एक टाइम पे ऐसा था ना कि ऐसा लग रहा था कि अब सब हो गया, समय के साथ सब ये ठीक जो हो आप गया है। कह रही हैं कि एक लगता था सब ठीक हो गया है, ये स्टेटमेंट्स, ऐसे वाली पिक्चर्स, ऐसे वाली स्टेटमेंट्स हर इंटरव्यूज में या तो हेमा जी ने कही है या उनकी डॉटर्स ने कही है। जी और किसने कहा है? हाँ, उन्हीं के इंटरव्यूज की देओल्स बात ने, कर रही जो हूँ। धर्मेंद्र जी की ओरिजिनल फैमिली, उन्होंने कब नॉर्मलाइज किया वो इसको? तो आते भी नहीं इंटरव्यूज में कभी। हाँ, तो जब गदर 2 आ रही थी तो ईशा ने कहा कि यू नो आई वांट टू हैव अ स्क्रीनिंग, तो ठीक है, सनी देओल टॉलरेटेड हर देयर, यू नो। टॉलरेटेड है। हाँ, आई मीन ही डिड इट। चलो, शादी वादी पे तो नहीं बुलाया था ना। हाँ इनफैक्ट धर्मेंद्र जी ने तब कितने सैड सैड हाँ। पोस्ट डाले थे एक्स पे। हम्म। तो तो धर्मेंद्र जी ही वो कड़ी थे जो दो फैमिलीज को बांधे रखे थे, और उनके जाने के बाद अब वो टूट गया है। धर्मेंद्र जी वो कड़ी थे, बट अगर मेरे से पूछो तो धर्मेंद्र जी से ज्यादा अगर सैक्रिफाइस किया है तो वो प्रकाश कौर ने किया है और हेमा मालिनी ने किया है। हेमा जी ने Definitely, किया है और प्रकाश जी ने definitely। किया। धर्मेंद्र तो 2 नैया में एक एक पैर रख के बैठे हुए थे। अक्सर ये होता है कि आदमी को नहीं पॉइंट आउट किया जाता है, हमेशा जो औरतें होती हैं उनके बारे में ज्यादा डिस्कशंस होते हैं। यहाँ पर भी जैसे बॉलीवुड वाइफ्स के बारे में ज्यादा डिस्कशंस होते हैं, लेकिन ये स्टार्स जो हैं वो बच जाते हैं। एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू। आप किसी के वाइफ के बारे में कुछ लिख के देखो, देखो वो स्टार कैसे आपके साथ लड़ने आ जाएगा कि मेरी बीवी के बारे में तुमने कुछ लिखा है। नहीं, जैसे बात होती है कि इस हीरोइन ने घर तोड़ा, ये नहीं कहते कि इस आदमी ने अपनी बीवी को चीट किया इस हीरोइन के साथ। देखो वो तो हमारी पूरी सोसाइटी है। सोसाइटी ऐसी है, मेल डोमिनेटेड। बट it's said very openly, whether it's Ravina Tandon, whether it's Hema Malini ji, whether it's Shilpa Shetty, Mahima Chaudhary, किसी को भी ले लो आप, you know, माधुरी दीक्षित ने कितने घर तोड़े जो फिर जुड़ गए। तो अब तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो they judge people, they judge the females also, they're answerable also. चीटिंग की अगर हम बात करें ना, तो ऐसा होता है कि बहुत सारे जो स्टार्स हैं, जैसे धर्मेंद्र के सनी देओल हुए और फरहान अख्तर हुए, इनफैक्ट अगर हम बात करें तो सलमान खान वगैरह, सबके फादर ने जैसे 2 शादियां करी हैं। तो इनका जो अपनी मॉम के साथ एक बहुत अटैचमेंट रहा है, दिखता भी है कि दे लव देयर मदर टू मच। लेकिन फिर कहीं ना कहीं वो भी अपनी वाइफ्स के साथ, वही ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ऐसा ही कुछ देखने को मिल होता रहा है। है, इसको यही कहते हैं। बिकॉज कौन सोच सकता है कि सनी देओल जो इतने गुस्से में थे अबाउट हेमा जी, he would do the same thing to एग्जैक्टली। his wife and his children after what pain he has gone through as a kid, as a teenager and as a grown up. But history हमेशा अपने आप को रिपीट करती है। तो ये क्या मानसिकता है स्टार्स की कि वो जो देख रहे हैं, जो इन्होंने इतने सालों से देखा, फिर वो वही चीज खुद क्योंकि कर रहे हैं। उनके डैड्स जो होते हैं वो इतने लार्जर देन लाइफ सेलिब्रिटीज होते हैं कि कहीं पे ठीक है एक दर्द होता है अपने बाप को शेयर करने का, खोने का। आपकी माँ के आंसू भी आपको दिखते हैं, बट एट द एंड ऑफ इट दे आर हीरो वर्शिपिंग देयर फादर जस्ट लाइक द
व्यूअर्स जस्ट लाइक द ऑडियंस। तो एक वो भी होता है कि यू नो दे लुक अप टू देयर फादर लाइक गॉड। तो मेरा बाप तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता, तो ठीक है, उसने किया मैं भी कर सकता हूँ। एक बार दोबारा से पेज 3 में वापस आते हैं। मूवी में एक बहुत फेमस गाना था, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ के, और वहाँ एक फ्यूनरल सीन जो था उस फिल्म में, कि दिखाते हैं कि बॉलीवुड फ्यूनरल्स में कैसे सब तैयार होके जाते हैं वाइट थीम में, कोई अपने डिजाइनर को कॉल कर रहा है, तो ज्यादातर लोग वहाँ पे बस ऐसे ही जाते हैं और वहाँ पे अगली शाम क्या पार्टी पे जा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, बिल्कुल। ऐसी। तो क्या रियल में भी ऐसा ही होता है फ्यूनरल्स में? हाँ, हमारा एक लुक होता है। मतलब आप ऐसे वो बाहर नहीं निकलेंगे हीरोइन्स विदाउट मेकअप, आप ये मत समझना। तो वो अपना एक टिपिकल, हम उसको बोलते हैं फ्यूनरल लुक दे दो। तो ओके। हमारा जो फाउंडेशन होगा वो कम होगा, आईज पे जो आई शेडो होगा वो एकदम नेचुरल लुकिंग होगा, मतलब जिससे आपकी सब कॉन्टूरिंग और आपकी जो ब्यूटी है वो एनहांस हो जाए। और एकदम न्यूड कलर की लिपस्टिक, सफ़ेद रंग का सलवार कमीज, और बड़े बड़े डायमंड्स के सॉलिटेयर स्टड्स। इट्स अ वेरी टिपिकल लुक। तो और वहाँ साथ में पे सनग्लासेस। इमोशंस की कोई जगह नहीं है? इमोशंस होते हैं, बट सी दे आर पब्लिक फिगर्स, दे कैन नॉट कम आउट लुकिंग लाइक। लेकिन इस मूवी में जैसे दिखाया गया ना, कुछ लोग जाते ही वहां पे ताकि वो पैप्ड हो सके, और वहां पे हाँ जाके वो फेक ज्यादा करते हैं, मीडिया में आके बोलना, तो ऐसे भी हैं बॉलीवुड में। हाँ, अब जब जायद खान की मॉम का चौथा हुआ था, तो शी वॉज अ वेरी पॉपुलर लेडी इन बॉम्बे, इन द एंटायर पार्टी सर्किट, नॉट जस्ट बॉलीवुड। तो जब शी पास्ड अवे, देयर वर पीपल हु वर जेन्युइनली क्राइंग फॉर हर, बट देयर वर सम पीपल जो वहाँ पे थे, जैसे उन्होंने कैमरास को देखा उनको रोना आ गया। और शाम को मैं देख रही हूँ तो वो पार्टी करके उनकी पोस्ट में रील्स डाल रहे हैं। यू नो व्हाट, आप किसको बेवकूफ़ बना रही हो? जो कैमरामैन आपको ऐसे कैप्चर कर रहे हैं ना, सडनली आपको रोना आ गया, जैसे ही कैमरा आए तो आपको रोना आ गया। आपको यही रात को देखेंगे छोटे छोटे कपड़ों में आप टड़ंग टड़ंग, और वो फोटोज भी आप डाल देती हो, 2-3 दिन के बाद ही डाल दो। तो इमेजिन अगर आप पापराजी हो, आप कैमरा आपके हाथ में, आप क्या क्या कैप्चर कर रहे हो एक दिन में। कितने डबल स्टैंडर्ड्स, कितनी फेक लोग हैं यहाँ पे, कितने फेक लोग हैं। और कई सारे जो पुरानी एक्ट्रेसेस अभी हाल फिलहाल, जैसे कामिनी कौशल, वो भी चली गई, और सुलक्षणा पंडित, उनके फ्यूनरल में काफी लोनली फ्यूनरल, कोई नहीं। बिकॉज यहाँ पे बॉलीवुड में एटलीस्ट ट्रेडिशनली एक औरत का अस्तित्व ही उसका पति होता है। और जहाँ पे भी आपको फैमिली दिखेगी और पति दिखेंगे, वहाँ पे ये लोग आ जाएंगे। मतलब जैसे ये कि संजय बॉलीवुड खान की वाले। वाइफ जरीन खान, यू नो, होल बॉलीवुड अटेंडेड दैट द फ्यूनरल ऑल्सो मीडिया एंड ने द भी प्रेम। काफी कवर हाँ, किया उसको। लेकिन जेन्युइनली भी लोग वहाँ पे बहुत सारे आते हैं। शी वॉज अ वेरी पॉपुलर लेडी। बट ऐसे आप जब बात करें सुलक्षणा पंडित की या परवीन बाबी, जी। वहाँ पे कौन गए थे? महेश भट्ट, आई थिंक अमिताभ ने शायद थोड़ा सा आए थे वो, और कबीर बेदी, बस। बाकी कोई नहीं आया था बॉलीवुड से। ओके। और सेम थिंग विथ सुलक्षणा पंडित। और जहाँ तक कामिनी कौशल की बात है, तो शी वॉज 89 ईयर्स ओल्ड और प्रॉब्ली मोर। तो दिस जनरेशन हैड फॉरगॉटन हर एंड शी यूज्ड टू लिव अ वेरी क्वाइट एग्जिस्टेंस। हमारी कितनी एक्ट्रेसेस हैं, जैसे कि मीना कुमारी, जब उनकी डेथ हुई तो उनके हस्बैंड कमाल अमरोही तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ बाद में देते थे, बहुत पब्लिसिटी उन्होंने गार्नर की इससे। लेकिन जब उनकी डेथ हुई, हॉस्पिटल में उनकी बॉडी को क्लेम करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। वो घर में उनको एक प्रोड्यूसर ने पैसे देने थे, तो उस 10,000 दिए। उसने 10,000 अपने हॉस्पिटल के बिल्स के लिए अपनी बहन को पकड़ाया, और 10,000 बोला ये घर के खर्चे के लिए, मैं शायद वापस नहीं आने वाली हूँ, सो कीप दिस फॉर माई फ्यूनरल। और जब वहाँ गए तो बहुत तबीयत खराब थी, सो 10,000 वॉज नथिंग। तो उनकी बॉडी वहाँ पड़ी हुई है। किसी ने मदद नहीं की बॉलीवुड में से? धर्मेंद्र जी बिकेम अ स्टार बिकॉज ऑफ मीना कुमारी। यस। वो आए थे उनके जब कब्र पे गए थे उसके उनको दफनाने, तो शायद वहाँ पे धर्मेंद्र जी गए थे, बट किसी ने भी उनके मेडिकल बिल्स नहीं पे किए। एंड एक जो डॉक्टर था वहाँ का हॉस्पिटल का, वो उनका फ़ैन था, उसने पे किए बिल्स, सो दैट्स हाउ दे गॉट द बॉडी फॉर द लास्ट राइट्स। और बाद में उनके हस्बैंड कमाल अमरोही ने कहा था, जिन्होंने पाकीज़ा बनाई थी, कि बाद में मैंने पैसे दे दिए थे। अरे जब उसको चाहिए था तब आप लोग कहाँ थे? फिर एक पुरानी एक्ट्रेस होती थी, विम्मी। तो जब उनके साथ ये हुआ, शी वॉज ऑलरेडी मैरिड विथ किड्स
from Calcutta, Yeah. you know, Yeah. and she became a star. She became a heroine after she was married and all that. So she left her marriage and her children and all that, and they also completely boycotted her. जब वो उनकी डेथ हुई नानावती हॉस्पिटल में, उनको कोई उठाने के लिए, उनकी बॉडी क्लेम करने के लिए एक भी बंदा नहीं आया था. वहां पे एक केले वाले की ठेली थी, तो वो बंदे ने उनको बुलाया, उनकी बॉडी को उसको बुलाया, तो बोला मैं ठेला लेके आता हूँ. उसकी बॉडी को वो ठेले में लेके गए हैं फॉर क्रिमेशन. ये एक्ट्रेसेस के साथ ही ज़्यादा होता है. पुराने ज़माने में हाँ, बट अगर आपके पास या तो कोई रिच और फेमस पावरफुल हस्बैंड नहीं है या बेटा नहीं है, तो फिर होगा. कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ ऐसा देखा किसी एक्टर के बारे में जो आपको मतलब यही चीज़ है जो आपको लगी यार ये कितने अजीब है यहाँ पे, जैसे उस फिल्म में दिखाता है ना पेज 3 में कि कोनकोना को देखकर लगता है कि एक झटका लगता है कि यार ये क्या है, मतलब ऐसे भी लोग हैं. ऐसा कोई इंसिडेंट? बॉलीवुड में जो भी सर्वाइव कर रहा है ना, चाहे वो स्टार का पार्टनर हो, स्पाउस हो या खुद स्टार हो, समवेयर तो दे आर लिटिल एक्सेंट्रिक. वो इतने क्रिएटिव लोग हैं ना, कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकते यहाँ पे. क्या अलग होती है उनकी बात? कुछ तो एक्सेंट्रिक होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ अलग होता है. जैसे आप पहले फेटिशेस की बात कर रही थी, वो हो, कुछ और हो, इतनी सारी फैन एडुलेशन, उनकी प्रायोरिटीज़ ही बदल जाती हैं, तो बहुत मेस्ड अप होते हैं इनके दिमाग. दे आर नॉट नॉर्मल. तो यही चीज़ बैड्स ऑफ बॉलीवुड में भी दिखाई गई है कि थोड़ा एबनॉर्मल हर कोई यहाँ पर है. बिल्कुल, थोड़े से एक्सेंट्रिक हैं. आई वुड नॉट यूज़ द वर्ड एबनॉर्मल, बट एक्सेंट्रिक हैं. थोड़ी से यहाँ पे एक दो स्क्रू ढीले होते ही हैं, ढीले हैं. नहीं तो सर्वाइव कैसे करेंगे. वो खुद थोड़े से पागल हैं, लेकिन बाकी तो फुल मेंटल केस उनको मिल रहे हैं, सुपर मेंटल केसेस, तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे. अब बैड्स ऑफ बॉलीवुड में देखो, एक बंदा है, ही इज़ नेवर मेड इट एंड ही इज स्ट्रगलिंग. रजत बेदी का जो कैरेक्टर है वो कितना स्ट्रगल कर रहा है कितने सालों से, ही इज सो बिटर. तो अक्षय खन्ना का एक रोल था जहाँ पे वो ऑब्सेस्ड होता है, ऑस्कर 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 ऑस्कर. तो ये सब चीज़ें होती हैं बॉलीवुड में, तब तो ही ये स्टोरीज बाहर निकल के आती हैं और मूवीज बनती हैं. ऐसे हैं लोग जो हैं? ऑस्कर को लेकर ऑब्सेस्ड हैं जो हैं, बहुत सारी चीज़ों से ऑब्सेस्ड हैं. आपको कभी लगा कोनकोना के कैरेक्टर की तरह कि छोड़ दूं मैं भी इसे, जैसे वो छोड़ के क्राइम बीट में शिफ्ट हो गई थी, आपको कभी लगा कि यार नहीं. इनफैक्ट ये मूवी तभी बनी, मैं तब बॉम्बे टाइम्स और पेज 3 सब कर रही थी, एंड हमने शुरू किया था पेज 3, बॉम्बे टाइम्स भी, उसको हम फ्राइडे टाइम्स बोलने वाले थे, बट फिर बॉम्बे टाइम्स बन गया, दिल्ली टाइम्स, दिस टाइम्स, दैट टाइम्स. वहीं से पेज 3 कल्चर शुरू हुआ. बॉम्बे टाइम्स और पेज 3 एक ही साथ क्रिएट हुआ था. तो आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू मेक माय मैरिज वर्क. आई हैड अ वेरी यंग चाइल्ड, ही वाज अ टॉडलर. तो आई जस्ट लेफ्ट एवरीथिंग एंड वेंट टू अमेरिका. तो वहाँ से मधुर भंडारकर को हुआ कि ये चिंटी से एक लड़की थी, इसके हाथ में इतनी पावर, इतनी ग्लैमर, हाउ कुड शी वॉक अवे फ्रॉम इट. तो दैट हैपन्स, बट नो, आई ऑलवेज टेल, यू नो, जब भी मुझे रेड कार्पेट वगैरह पे मिलते हैं तो बोलते हैं आई वांट टू से इट ऑन नेशनल टीवी, सिमी इज़ द इंस्पिरेशन, शी इज़ द रीज़न आई मेड पेज 3. सो वंस आई टोल्ड हिम, आई सेड मधुर, मेरे को आपसे बहुत नाराज़गी है, एंड आई वाज वेयरिंग अ बैकलेस शॉर्ट मिनी. सो आई टर्न्ड एंड आई सेड, जितने कपड़े आपकी हीरोइन कोंकणा ने पेज 3 में एक सीन में पहने ना, उतने मैंने पूरी जिंदगी में नहीं पहने हैं. तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगा ना सिक्वल तो तेरे को ही लूंगा. अमेजिंग. थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही बिंदास तरीके से और बहुत अमेजिंग हमारे से बात की. माय प्लेजर. आई होप योर व्यूअर्स एंड माय व्यूअर्स दे एंजॉय दिस. तो ये था वेरी इंटरेस्टिंग का वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट विद सीनियर एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट सिमी चंदो. आई होप ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा. काफ़ी नर्वस थी मैं, तो काफ़ी सारा सपोर्ट दिखाना, लाइक और शेयर करके, और थोड़ा ज़्यादा ही मज़ा आया तो कमेंट में लिखना मत भूलना कि पार्ट 2 चाहिए. सिमी मैम को दोबारा आना ही पड़ेगा. और साल के जाते जाते सोचा कि कुछ नया ट्राई किया जाए, तो एफर्ट के लिए ही सही अपना कमेंट और फीडबैक ज़रूर बताना, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो. तो मिलते हैं अगले साल, यानी कि नेक्स्ट संडे. न्यू ईयर है तो एक और धुरंधर पॉडकास्ट आने वाला है, धुरंधर मूवी के एक आर्टिस्ट के साथ जिनकी कहानी है वेरी इंस्पायरिंग. तो देखना मत भूलना. और अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो अब तक पता चल ही गया होगा कि कौन आया था. वेल, नहीं करते तो और मत करो, रह गए तो कर लो, ताकि आगे के सारे एपिसोड्स के बारे में पता चल जाए. और रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे हर संडे के संडे. पॉडकास्ट कैसा लगा एक बार फिर से बोल रही हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा बुरा जो भी हो. और जाने से पहले न्यू ईयर है तो न्यू ईयर का विश तो देना बनता ही है. तो मे दिस न्यू ईयर ब्रिंग यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, गुड चीयर एंड ग्रेट कंटेंट एंड एवरीथिंग दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग.